अभी माँ की माँ आकर उसका प्लान जान जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो किसी को चूमने वाला है। तो डेंजी झूठ बोलकर मना कर देता है। तो हिमेनो पूछती है कि क्या उनका किस वाला प्लान फेल हो गया। डेंजी कंफ्यूजन में पड़ जाता है और नहीं चाहता कि माँ की माँ उसे हिमेनो को चूमते हुए देखे, क्योंकि ऐसा हो गया तो उस डील का क्या होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेंसो मैन के एपिसोड 7 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोरिन होटल में डेविल को मारने गए 6 हंटर डेविल के बनाए लूप में फंस जाते हैं और अब उनकी जान पर बन आती है। तो सबके कहने पर डेंजी उस डेविल को खुद का सेक्रीफाई करने को मान जाता है। डेंजी अपनी चेन खींचता है और इटर्निटी डेविल की ओर कूदकर उससे लड़ता है। डेंजी उस डेविल को काटता रहता है। तो डेविल का कहना है कि डेंजी को उसका दिल यहाँ पर नहीं मिलेगा। पावर उन सबको बताती है कि अगर डेंजी ऐसे ही लड़ता रहा तो ज्यादा खून निकलने से उसके चेंसो अंदर चले जाएंगे। इटर्निटी डेविल डेंजी पर अटैक करके हंसता है और कहता है कि डेंजी अब मरने वाला है क्योंकि वो कमजोर हो गया है। डेविल डेंजी के हाथों को उखाड़ने वाला था क्योंकि उसके चेंसो गायब हो गए थे। तो डेंजी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उस डेविल का खून पीता है, जिससे उसकी चेंसो वापस आ गई। डेंजी को उसका खून अच्छा तो नहीं लगता, पर उसे तड़पते हुए देखकर डेंजी को मजा बहुत आ रहा है। डेंजी की खतरनाक फाइट देखकर हिमेनो को सहारा की कब्र पर हुई उसकी और किसी भी की बातें याद आती हैं, जो उसे बताता है कि डेविल्स को उन हंटर से डर लगता है जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। सहारा काफी समझदार था, इसीलिए वो मर गया। किनोची, सुबारू और सासाकी के साथ भी ऐसा ही हुआ क्योंकि वो लोग डेविल से डरते थे और इसी डर ने डेविल को और ताकतवर बनाया। किसी भी पूछता है कि क्या अकी भी उन चारों जैसा है, लेकिन हिमेनो को ऐसा नहीं लगता क्योंकि कोई भी शाना बंदा गन डेविल को मारने की कोशिश नहीं करेगा। जिस पर किसी भी बोला कि तुम्हारा मकसद भी तो गन डेविल को मारने का ही था और बाकी के हंटर भी यही करना चाहते हैं, लेकिन डरपोक होने की वजह से डेविल उनके डर पर काबू पाकर जीत जाते हैं और डेविल उनसे डरते हैं जिनका स्क्रू ढीला होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि सामने वाले का मकसद क्या है। हिमेनो उसको दारू पीने पर टोकती है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो इसीलिए पीता है क्योंकि उसे भी अपना स्क्रू ढीला करना है। किसी बे हिमेनो से बोला कि अकी को फाइट करना सिखा दो। अकी गन डेविल के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, जिससे वो गन डेविल को जल्दी ही ढूंढ लेगा। उसे याद आया कि जब उसने अकी से पूछा था कि क्या वो उसके साथ एक प्राइवेट सेक्टर में आना चाहेगा जिसमें उन्हें गन डेविल को ना मारकर वो मजे कर सकते हैं, जैसे खाना पीना और मूवी देखना। अकी मान तो जाता है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हिमेनो को यकीन है कि अगर अकी गन डेविल से लड़ता है तो वो मर जाएगा। हालांकि ये ताकतवर तो है, लेकिन दूसरे लोगों की तरह शांत, अच्छा और साफ दिल का इंसान है, पर अलग है। इटर्निटी डेविल डेंजी को मारता है और उसे लगा कि वो जीत गया है। तभी हिमेनो डेंजी की चेन खींच देती है, जिससे डेंजी फिर से खड़ा होता है और चिल्लाता है कि वो अब उसे काटकर उसका खून पिएगा और उसे ही मारेगा। डेंजी उस पर टूट पड़ता है और डेंजी को इतना पागल देखकर हिमेनो को विश्वास होने लगता है कि शायद वो गन डेविल को मार सकता है। 3 दिन बाद डेंजी अभी भी इटर्निटी डेविल से लड़ रहा है और हिमेनो अकी के पास जाकर उसके साथ बिस्तर पर लेट जाती है और अकी को बताती है कि सब खत्म हो गया है। उधर बहुत लड़ने के बाद डेंजी इटर्निटी डेविल की वीक पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो डेविल बोला कि डेंजी के सामने उसका दिल है और वो डेंजी से खुद को मारने के लिए कहता है, क्योंकि डेविल अब और ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता। डेंजी ये देखकर हैरान होता है कि उसने तो बड़ी जल्दी हार मान ली। फिर डेंजी उस डेविल के दिल को काट देता है और उसे मार देता है। वो सब डेविल हंटर्स
होटल से बाहर निकलते हैं और डेंजी को गन डेविल का एक टुकड़ा भी मिल जाता है। जैसे ही उसे अच्छा महसूस होता है तो गिर जाता है, लेकिन हिमेनो उसे पकड़ लेती है और उसे पता चलता है कि वो बिना सोए लगातार लड़ते रहने की वजह से सो गया है। हिमेनो कोबेनी और हिरोकाजु से कहती है कि वो अकी और डेंजी को हॉस्पिटल ले जाएंगे और उन दोनों को ऑफिस जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। कुछ टाइम बाद हिमेनो अकी से बात करती है कि डिवीजन 4 के सभी मेंबर असेंबल हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें अपने बीच की बिगड़ी हुई बातों को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि कोबेनी और हिरोकाजु अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो डेविल से डरते हैं और उन्हें डेंजी को मारने की कोशिश करने का भी पछतावा है। इसीलिए वो उनको जॉब ना छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर अकी कहता है कि अगर पार्टी करनी ही है तो इसी वीक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पार्टी में माकीमा को भी बुलाना चाहता है जो नेक्स्ट वीक क्योटो जा रही है, क्योंकि डेंजी को मारने के लिए बहुत से डेविल उसके पीछे पड़े हैं। हिमेनो हैरान है कि वो डेविल डेंजी को पहले से जानता था और माकीमा भी डेंजी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि पहले तो वो बहुत सारा सैर सपाटा करती थी, लेकिन अब क्योटो छोड़कर कहीं जाती ही नहीं। क्या माकीमा डेंजी के बारे में कुछ जानती है जिससे वो ऐसा कर रही है? उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे दारू पिलाकर सब कुछ पता करने का प्लान बनाते हैं। उनकी पार्टी शुरू हो जाती है और डिवीजन 4 के मेंबर ड्रिंक करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर अच्छा खाना बना था, जिसे देखकर कुछ भुक्कड़ अपने आप को रोक नहीं पाए। अकी फुशी से कहता है कि वो अपने फाइंड को साथ क्यों नहीं लाया, जिस पर उसका जवाब है कि अगर वो ऐसा करता तो वहाँ पर सब लोग डर जाते। कोबेनी थोड़ी देर बाद आती है और उसे बताया जाता है कि माकीमा को आने में देर लगेगी। मेन्यू देखते टाइम डेंजी हिमेनो को उसका किस वाला प्रॉमिस याद दिलाता है, तो वो उससे कहती है कि अभी उसे शर्म आ रही है, लेकिन जब उसे थोड़ा नशा हो जाएगा तो वो डेंजी को किस जरूर देगी। डेंजी वहाँ पर नया था तो उनको बताता है कि वो 16 साल का है और उसे खाना और सोना पसंद है, जबकि हिरोकाजु बताता है कि वो 22 साल का है और उसका फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उसका शौक हाइकू लिखना है। अकी बताता है कि फॉक्स डेविल इंसानों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होते हैं। हिमेनो कहती है कि फॉक्स डेविल सिर्फ स्पेशल हंटर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अकी उनमें से एक है। फिर कोबेनी अपने बारे में बताती है कि वो 20 साल की है, लेकिन उसका डेविल कॉन्ट्रैक्ट एक सीक्रेट है और वो बहुत बड़ी भुक्कड़ है। वो लोग फुशी से पूछते हैं कि उसका नया साथी कहाँ है और फुशी बताता है कि वो कल मर गया। वो आगे बताते हैं कि एक डेविल हंटर की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और कोई हंटर कब मर जाए कह नहीं सकते, जिसे सुनकर काफी लोग सहम जाते हैं। जिस पर हिमेनो बोली कि डेंजी मरने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसे किस भी तो चाहिए। एक दूसरा मेंबर बताता है कि हिमेनो ने नए लोगों को छोड़कर सभी को चूमा है और वो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए डेंजी को भी जरूर चूमेगी, जिसे सुनकर डेंजी खुश हो जाता है। तभी माकीमा आकर उसका प्लान जान जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो किसी को चूमने वाला है, तो डेंजी झूठ बोलकर मना कर देता है। तो हिमेनो पूछती है कि क्या उनका किस वाला प्लान फेल हो गया। डेंजी कंफ्यूजन में पड़ जाता है और नहीं चाहता कि माकीमा उसे हिमेनो को चूमते हुए देखे, क्योंकि ऐसा हो गया तो उस डील का क्या होगा। तो डेंजी उस टॉपिक को ही बदल देता है और माकीमा को बताता है कि उसे एक गन डेविल का टुकड़ा मिला है, लेकिन माकीमा ने इसके बारे में पहले ही सुन लिया था। अकी ने कहा कि गन डेविल के टुकड़ों के साथ और भी डेविल सामने आ रहे हैं और एक ने तो डेंजी को भी निशाना बनाया। अकी जानना चाहता है कि क्या माकीमा को डेंजी के बारे में कुछ पता है। माकीमा कहती है कि अगर वो उससे ज्यादा बियर पी सकता है तो वो उसे जरूर बताएगी। इसके बाद तो ऑर्डर पर ऑर्डर होते हैं और वो कई गिलास खाली कर देते हैं, जिनमें हिमेनो भी उनका साथ दे रही थी। एक मेंबर पावर से सरप्राइज है कि उसने अपने आप को इतना कंट्रोल में कैसे रखा। तो पावर का कहना है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसका IQ बहुत हाई है। तो लड़की हैरान होकर पूछती है कि उसका IQ कितना है। तो पावर अपना IQ 100 बताती है, लेकिन जब लड़की अपना भी सेम ही IQ बताती है तो पावर अपना IQ बदलकर 120 कर देती है। लड़की फुशी से पूछती है तो वो अपना IQ 134 बताता है।
जिससे पावर को जलन होती है और अपना IQ 500 से 1000 पर पहुंचा देती है। तभी बेहोश पड़ी हिमेनो उठती है और डेंजी को चूमना शुरू कर देती है। डेंजी उसकी जीभ को महसूस करके पागल हो जाता है, लेकिन फिर उसे कुछ और महसूस होता है। तब उसे पता चलता है कि हिमेनो उसके मुंह में उल्टी कर रही है। हर कोई उन्हें देखता है और हंसने लगता है। पावर डेंजी का मजाक उड़ाकर बोली कि डेंजी को अपने मुंह में किस वाला प्रोटीन अच्छा लगा है ना। एक फ्लैशबैक में डेंजी पोचिता के साथ कचरे में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। जैसे ही वो मिला हुआ बर्गर खाता है तो देखता है कि थोड़े से चूहे किसी शराबी आदमी की उल्टी खा रहे हैं, जिस पर डेंजी हंसता है कि ये तो बड़े शर्म की बात है। प्रेजेंट में डेंजी बाथरूम में उल्टी कर रहा है और हीरो काजू उसकी मदद कर रहा है और उसे बताता है कि वो मदद करने में अच्छा है, क्योंकि उसकी माँ हर दिन काम के बाद दारू पीकर नशे में हो जाती है, तो वो ही उसकी मदद करता था। उसे डेंजी से जलन होती है क्योंकि वो भी डेंजी के जैसा ही डेविल हंटर बनना चाहता है। डेंजी उससे कहता है कि उसे एक बार उसकी हालत देखनी चाहिए, क्योंकि उसे अपने पहले किस में ही उल्टी मिली है। पार्टी के बाद हिमेनो डेंजी को उठा ले जाती है क्योंकि वो नशे में था। डेंजी रात में पानी पीने के लिए जाग जाता है तो हिमेनो उस पर चढ़ जाती है और उसे अपने मुंह से बियर पिलाती है और सोचती है कि डेंजी उसके रूम में क्यों है। वो सोचती है कि क्या वो ही डेंजी को यहाँ पर लेकर आई है। डेंजी को उल्टी और चक्कर आ रहा है। हिमेनो को लगता है कि वो माकिमा से प्यार करता है। हिमेनो इस बात से नाराज है कि डेंजी और अकी माकिमा को पसंद करते हैं। फिर वो उसके बगल में लेट जाती है और डेंजी को कहती है कि अब उन दोनों को रात हसीन करनी चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चेनसो मैन के एपिसोड 7 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।